श्री राधे राधे मित्रों, कैसे हैं मित्रों? आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आपका अपना पसंदीदा चैनल एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में। मित्रों, आज हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत रोगों की पहचान एवं निदान की भाग 1 वीडियो लेकर के आए हुए हैं। मित्रों, रोग के बारे में हमारे विद्वान ऋषि मुनियों ने पहले ही हमें बता दिया था। मित्रों, रोग अथवा बीमारी ये हमारे मन की साइकोलॉजी पर सबसे ज़्यादा असर करता है। जी हाँ मित्रों, यदि हम काल पुरुष की कुंडली की हम बात कर लेते हैं मित्रों, तो काल पुरुष की कुंडली में दूसरे भाव में रोहिणी नक्षत्र का चंद्रमा, छठे भाव जिसे हम रोग भाव के नाम से जानते हैं हस्त नक्षत्र का चंद्रमा, और दसम भाव जिसमें श्रवण नक्षत्र का चंद्रमा जो है वो विराजमान होता है। जी हाँ मित्रों, क्योंकि पूरे एस्ट्रोलॉजी पे सबसे ज़्यादा प्रभाव यदि किसी ग्रह पर पड़ता है तो वो है हमारा मन। जी हाँ मित्रों, मन पर ही सुख दुख का प्रभाव, काम, क्रोध, मद, लोभ जितने भी मनोविकार होते हैं उनका प्रभाव हमारे मन पर होता है। जी हाँ मित्रों, इसलिए रोग भाव में यहाँ पर चंद्रमा का नक्षत्र होता है मित्रों, क्योंकि रोग हमारे मन को होता है। जी हाँ मित्रों, क्योंकि मन हमारे इस शरीर का ड्राइवर होता है मित्रों, इसलिए मन पर रोग का असर होता है, मन की साइकोलॉजी पर रोग का असर होता है, और हमें उन संबंधित अंगों में 9 ग्रहों की प्रकृति और कारकत्व के आधार पर रोगों की व्याख्या हमारे विद्वान ऋषि मुनियों के द्वारा कही गई है मित्रों, कुंडली का जो छठा भाव होता है वो रोग का भाव होता है मित्रों, और कुंडली का जो पंचम भाव होता है वो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का ये भाव होता है मित्रों। निश्चित रूप से कोई भी रोग जो है वो हमारे ही कर्मों के ही ये प्रतिफल होते हैं मित्रों। हमारे प्रारब्ध के, हमारे पूर्व जन्म से यदि हमारे द्वारा अगर किसी प्राणी मात्र को वन मचन अथवा कर्म से यदि हमने पीड़ा पहुंचाए हुए हैं, निश्चित रूप से तो ये हमारे ही कर्म जो है हमें रोग के रूप में हमें प्राप्त होते हैं मित्रों। इसलिए रोग का जो 12वां भाव होता है, जो व्यय भाव होता है, वो पूर्व पुण्य का, पूर्व जन्म का भाव होता है। इसलिए कोई भी रोग का संबंध, चाहे वो अल्पकालिक रोग हो जिसका विचार कुंडली के छठे भाव से किया जाता है, चाहे वो दीर्घकालिक रोग का विचार ही क्यों न हो जो कुंडली के अष्टम भाव से विचार किया जाता है। जी हाँ मित्रों, अब जब रोग होगा तो हमें अस्पताल, उस रोग के निदान के लिए, उपचार करने के लिए हमें अस्पताल जाना पड़ेगा मित्रों। उसके रेमेडी के लिए हमें उपाय करने होंगे मित्रों। तो इसलिए कुंडली का 12वां भाव, कुंडली का 6वां भाव और कुंडली का 8वां भाव ये रोग भाव होते हैं। जी हाँ मित्रों, और 7वां भाव, क्योंकि इसे हम मारक भाव कहते हैं मित्रों। क्यों मारक भाव कहते हैं? क्योंकि 8वां भाव जो है हमारे आयु का है मित्रों, और 8वें से 8वां तीसरा भाव भी, इस भाव से भी हम आयु का विचार करते हैं। तो आयु का जो 12वां भाव है वो आयु का व्यय भाव है, इसलिए दूसरे भाव को हम मारक भाव कहते हैं। उसी प्रकार 8वां भाव आयु का भाव है, और आयु से जो 12वां भाव है वो भी जो है वो मारक भाव की श्रेणी में हमारे विद्वान ऋषि मुनियों के द्वारा जो है वो स्थान दिया गया है। जी हाँ मित्रों, रोग हमारे मन के साइकोलॉजी पे बहुत ज़्यादा असर करता है मित्रों, और क्योंकि पूरे एस्ट्रोलॉजी में हमारे विद्वान ऋषि मुनियों ने मन के ही माध्यम से जर्नी करनी है मित्रों, और मन हमारा ड्राइवर होता है, और मन एक नक्षत्र में 2.25 दिन तक ये गोचर करता है। इसलिए जब भी चंद्रमा पर या चंद्रमा के साथ कोई पाप ग्रहों का गोचर होता है, कोई पाप ग्रहों की दृष्टि होती है, मारक भाव अशुभ भावों से
जब चंद्रमा पीड़ित होता है, अशुभ भाव में जब चंद्रमा गोचर करता है या अशुभ भावों के स्वामी के साथ चंद्रमा जो है गोचर करता है, तब हमें रोग होते हैं मित्रों। रोग के कारक को शनिदेव के माध्यम से हमारे विद्वान ऋषि मुनियों ने प्रदर्शित किया है, क्योंकि शनिदेव हमारे पूर्व जन्म के कारक होते हैं, हमारे प्रारब्ध के कारक होते हैं शनिदेव, और शनि महाराज ही हमें पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार अपने ढैया साढ़े साती दशा महादशा में हमें रोग प्रदान करते हैं मित्रों। जी हाँ मित्रों, पूरे ब्रह्मांड में त्रिगुणात्मक शक्ति है, ब्रह्मा विष्णु और महेश, सतोगुण तमोगुण और रजोगुण। मित्रों हमारा ये जो शरीर होता है वो 5 तत्वों से मिलकर के बना होता है मित्रों, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु और आकाश तत्व। जी हाँ मित्रों, और इन्हीं तत्वों में से जब किन्हीं तत्वों की कमी या अधिकता होती है तो हमारे शरीर में रोग होता है। आयुर्वेद शास्त्र में 3 प्रकार के दोषों के बारे में वर्णन मिलता है मित्रों, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। तो इन दोषों में अगर किसी भी प्रकार का असंतुलन अगर स्थापित है मित्रों, तभी हमारे शरीर में रोग होते हैं। जी हाँ मित्रों, और इन दोषों के पीछे ग्रहों के कारकत्व होते हैं और उन ग्रहों के कारकत्व के आधार पर रोगों की पुष्टि की जाती है। जी हाँ मित्रों, तो मुख्य रूप से आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार वात, पित्त और कफ, ये रोग की 3 प्रकृति होती है मित्रों। इन्हीं 3 प्रकृति के आधार पर रोगों की व्याख्या की जाती है मित्रों। रोगों को समझने के लिए किसी भी भाव, क्योंकि कुंडली का जो 12 भाव होता है वो विभिन्न प्रकार के शारीरिक अंगों को प्रदर्शित करते हैं, और उन विभिन्न भाव जब या उस विशिष्ट राशि जब पाप ग्रहों से पीड़ित होती है, उस भाव के कारकत्व पाप ग्रहों से पीड़ित होते हैं, उन भावों में पाप ग्रह बैठे होते हैं अथवा उन भावों को पाप ग्रहों की दृष्टि आ रही है मित्रों, तो निश्चित रूप से उन भावों के कारकत्वों के आधार पर रोगों की व्याख्या की जाती है मित्रों। जैसे लगन भाव हमारे सिर का भाग होता है, इसमें 2 या 2 से अधिक पाप ग्रह और लगन भाव के कारकत्व सूर्य यदि पीड़ित है तो सिर में दर्द होगा, बुखार होगा। दूसरा भाव हमारे मुख का होता है, हमारे चेहरे का होता है, हमारे नेत्र का होता है। तो जब दूसरे भाव में या दूसरे भाव के स्वामी 2 या 2 से अधिक पाप ग्रहों से पीड़ित हो, दूसरे भाव के कारकत्व अर्थात गुरु महाराज भी 2 या 2 से अधिक पाप ग्रहों से पीड़ित हो मित्रों, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को नेत्रों में पीड़ा होगी, नेत्र कष्ट होंगे। तीसरे भाव से हमारे गर्दन का विचार करते हैं, गले का विचार करते हैं मित्रों, हमारे कंधे शोल्डर का विचार करते हैं। जब तीसरे भाव का स्वामी या तीसरे भाव में 2 या 2 से अधिक पाप ग्रह पीड़ित हो मित्रों, तीसरे भाव के कारकत्व मंगल अगर 2 या 2 से अधिक पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक के नाड़ी संस्थान में कंधे में दर्द होता है, गर्दन में दर्द होता है। चौथे भाव हमारे फेफड़े का विचार करते हैं मित्रों, चौथे भाव हमारे चेस्ट का विचार करते हैं। यदि चौथे भाव में 2 या 2 से अधिक पाप ग्रह बैठे हो, चौथे भाव के स्वामी को 2 या 2 से अधिक पाप ग्रह देख रहे हो, या चौथे भाव के कारकत्व चंद्रमा यदि 2 या 2 से अधिक पाप ग्रहों से पीड़ित हो, निश्चित रूप से ऐसे जातक को फेफड़े से संबंधित, कफ से संबंधित परेशानियां जो है वो सामना करना पड़ता है मित्रों। यदि चंद्रमा का संबंध अष्टम भाव में अगर हो जाए मित्रों और गुरु का प्रभाव हो, तो जातक को कैंसर की स्थिति बनती है। कर्क राशि वाले, जब कर्क राशि 2 या 2 से अधिक पाप ग्रहों से पीड़ित हो और अष्टम में इसका संबंध बन जाए, तो ऐसे जातक को कैंसर होने की भी संभावना होती है मित्रों। अगर पंचम भाव की अगर बात करें मित्रों, तो पंचम भाव से हम जो है वो लीवर का विचार करते हैं मित्रों। लीवर से संबंधित ये हमारे पाचन संस्थान को भी ये प्रदर्शित करता है मित्रों। यदि सूर्य 2 या 2 से अधिक पाप ग्रहों से पीड़ित हो, अगर पंचम भाव में 2 या 2 से अधिक पाप ग्रह अगर विराजमान हो मित्रों, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को लीवर से संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ता है। यदि ये कोई स्त्री है, तो ऐसे स्त्री के गर्भ धारण करने में भी ऐसे जातिका को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है मित्रों। उनको कंसीव करने में परेशानियां, दिक्कत आ सकती है। कुंडली का छठा भाव हमारे पेट के अंदरूनी भाग, हमारे आंतों का भाग होता है, हमारे मूत्राशय का ये भाग होता है मित्रों। तो निश्चित रूप से जब छठे भाव में 2 या 2 से अधिक पाप ग्रह बैठे हो,
या छठे भाव के स्वामी 2 या 2 से अधिक पाप ग्रहों से पीड़ित हो, या छठा भाव का कारकत्व मंगल 2 या 2 से अधिक पाप ग्रहों से पीड़ित हो मित्रों, तो ऐसे जातक को किडनी से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। डायबिटीज हो सकता है, अकारण चिंताग्रस्त हो सकता है, मति विभ्रम हो सकता है, पागलपन के दौरे ऐसे जातक को पड़ सकते हैं। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड ऐसे जातक को परेशानियां हो सकती है मित्रों। सप्तम भाव ये हमारे नाभि के नीचे का भाग होता है मित्रों, और निश्चित रूप से ये हमारे मूत्र नली वाला भाग होता है। मूत्र कक्ष रोग से ऐसे जातक पीड़ित होते हैं जब सप्तम भाव में 2 या 2 से अधिक पाप ग्रह हो। सप्तम भाव के कारकत्व 2 या 2 से अधिक पाप ग्रहों से पीड़ित हो, या सप्तम भाव के स्वामी 2 या 2 से अधिक पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो इस तरह जो है मूत्र से संबंधित परेशानी होती है। अष्टम भाव ये मृत्यु का भाव कहते हैं मित्रों। इसे दीर्घकालिक रोगों का विचार किया जाता है। जब शनि और राहु अष्टम भाव में बैठ जाए तो दीर्घकालिक रोग होते हैं। अष्टम भाव में जब 2 या 2 से अधिक पाप ग्रह का प्रभाव हो, चाहे बैठे हो या पाप ग्रहों की दृष्टि हो मित्रों, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को दीर्घकालिक रोग होते हैं। और चूंकि ये मृत्यु भाव भी होते हैं मित्रों, तो दीर्घकालिक रोग होने से जातक जो है को मृत्यु तुल्य पीड़ा का भी सामना करना पड़ सकता है मित्रों। नवम भाव की बात करें तो ये हमारे जंघा का भाव होता है मित्रों। निश्चित रूप से नवम भाव पर 2 या 2 से अधिक पाप ग्रह की प्रभाव हो, या नवम भाव के स्वामी गुरु पर 2 या 2 से अधिक पाप ग्रहों का प्रभाव हो, या सूर्य 2 या 2 से अधिक पाप ग्रहों से पीड़ित हो मित्रों, तो जंघों में दर्द होता है मित्रों। यदि दसम भाव की बात करें मित्रों, तो दसम भाव में अगर 2 या 2 से अधिक पाप ग्रह बैठे हो, दसम भाव का स्वामी शनि 2 या 2 से अधिक पाप ग्रहों से पीड़ित हो, या दसम भाव का कारकत्व बुध 2 या 2 से अधिक पाप ग्रहों से पीड़ित हो मित्रों, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक के कमर में दर्द होता है, ऐसे जातक के ज्वाइंट में दर्द होता है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह मित्रों अगर 11वां भाव की अगर हम बात करें तो ये हमारे घुटने टखने के भाव को ये प्रदर्शित करता है मित्रों। निश्चित रूप से जब शनि 2 या 2 से अधिक पाप ग्रहों से पीड़ित हो, 11वां भाव के कारकत्व गुरु 2 या 2 से अधिक पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो ऐसे जातक के पैर में चोट या हड्डी भंग या अस्थि भंग होने की संभावना बनी होती है मित्रों। लिगामेंट्स, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम, साइटिका से संबंधित प्रॉब्लम ऐसे जातक को हो सकती है। यदि 12वें भाव की बात करें, ये हमारा व्यय भाव है, ये हमारे हॉस्पिटल एक्सपेंडिचर को भी रिप्रेजेंट करता है मित्रों। 12वां भाव में जब 2 या 2 से अधिक पाप ग्रह हो तो पैर में प्रॉब्लम होती है मित्रों। पैर के जो सबसे निचला भाग होता है, पाँव जिसको हम कहते हैं मित्रों, उसमें चोट के निशान हो सकते हैं, दर्द हो सकते हैं, स्किन से संबंधित बीमारी हो सकती है मित्रों। तो इस तरह से हम विभिन्न रोगों के बारे में हम विचार करते हैं मित्रों। आगे के सेशन में हम पर्टिकुलर रोगों के स्वभाव, प्रकृति और उसके निदान के बारे में हम बात करेंगे मित्रों। रोगों के निदान के रूप में यदि हम बात करें तो जिस ग्रह से संबंधित हमें रोग हो रहे हैं मित्रों, उन ग्रहों के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। अगर वो ग्रह मारक है, अगर वो ग्रह हमारे कुंडली में योग कारक है मित्रों, तो उन ग्रहों के रत्न धारण करके या उन ग्रहों के जो कारकत्व होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उनके जड़ को धारण करके हम उस रोग से अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। और भी बहुत सारे उपाय हैं मित्रों उन रोगों से लड़ने के लिए, उन रोगों से बचाव करने के लिए। मित्रों अगर हमारा यह प्रयास आपको पसंद आता है मित्रों, तो हमारे इस चैनल को, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी विशेष सेशन के इस चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए, अपने मित्र मंडली, अपने परिवारजनों के बीच शेयर करिए मित्रों, और स्वयं अपने रोग के उपचार के लिए सकारात्मक प्रयास करिए मित्रों। क्योंकि मित्रों आज का परिवेश, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन और हमारा कहीं ना कहीं पारिवारिक संबंधों की बात हो, चाहे हमारे प्रोफेशन की बात हो, तो हर व्यक्ति एक दबाव या एक प्रेशर से गुजर रहा है मित्रों। और मानसिक परेशानी हर किसी इंसान को है मित्रों, निश्चित रूप से, क्योंकि हमारा मन कहीं ना कहीं परेशान है मित्रों, हमारा मन दुखी है, हमारा मन पीड़ित है, हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाने के कारण भी हमारा मन जो है दुखी है। और जब हमारा मन दुखी होगा तो उस
शरीर को चलाने वाला ड्राइवर ही जब दुखी हो गया तो उस शरीर में रोग जो है वो अपना घर बना लेते हैं। ऐसे जातक रोगी हो जाते हैं मित्रों। और पर्टिकुलर जब ग्रहों की दशा अंतरदशा लगती है, मारक या रोग कारक ग्रहों की दशा, तो उन ग्रहों के कारकत्वों के आधार पर जातक को रोग होते हैं। तो उन ग्रहों के रेमेडी करके, उपाय करके रोगों से बचा जा सकता है। निश्चित रूप से मित्रों, हमारे आयुर्वेदाचार्य, हमारे ऋषि मुनियों ने ग्रहों के आधार पर, ग्रहों के कारकत्वों के आधार पर रोगों की व्याख्या की गई है मित्रों जुड़े रहिए रोगों के बारे में और विस्तार से जानकारी के लिए। विभिन्न रोगों, उनकी प्रकृति, पहचान और निदान के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए मित्रों आपका अपना चैनल एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल। मित्रों, परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, आपको निरोगी काया प्रदान करे। इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ अब आपके एस्ट्रो फ्रेंड को इजाजत दीजिए मित्रों। प्रणाम, नमस्कार।